नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। कपिल सर की रिसर्च मैथोलॉजी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज एडवांस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर टाइम सीरीज एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यानी कि टाइम सीरीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग इसमें जानेंगे। और जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो रहेंगे मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का क्या मतलब, क्या उसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा हम लोग उसको 4 अलग अलग मेथड में कैलकुलेट करेंगे। जो आपके मेथड हैं फ्री एंड कर्व मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइम सीरीज। डेफिनेशन क्या है, टाइम सीरीज क्या है? इट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बट द टाइम इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि ये क्या करता है, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है, जिसमें हमेशा जो टाइम होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी कि कोई भी घटनाक्रम, या हम लोग इसको आगे देखते हैं तो ये क्या करता है कि कोई भी घटनाक्रम जो टाइम के अकॉर्डिंग घटा है उसका हमको ये पूरा पूरा रिप्रेजेंटेशन देता है। यानी कि कोई भी घटनाक्रम जैसे कि हो सकता है बारिश का गिरना, फसलों की पैदावार, या रोड पे एक्सीडेंट को होना, कैंसर से डेथ होना, या फिर कुछ भी किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी का कोई भी मूवमेंट होना या कोई भी मार्च होना। तो ये सारी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग घटती हैं और उन्हीं को हम लोग उसमें प्रेजेंट करते हैं और जानते हैं कि कब उसमें उतार हुआ, कब उसमें चढ़ाव हुआ। ये सारी चीज़ें हम लोग उतार चढ़ाव को जानते हैं। ठीक है, याद रखें टाइम इसमें कुछ भी हो सकता है। टाइम आपका मंथ में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, वीक्स में भी हो सकता है, दिनों में भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है, डिकेट्स में भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, या पेयर ऑफ मिनट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें टाइम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग एक घटनाक्रम होता है उसमें हम लोग जानते हैं और उसमें से छुपी हुई हिडन इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं और रिसर्च में अपने में इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह की जो रिसर्च होती है वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाती हैं। अब देखते हैं हम लोग कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट। पहला जो एनालिसिस करते हैं फ्री हैंड कर्व मेथड। फ्री हैंड कर्व मेथड जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं, फ्री हैंड कर्व यानी कि एक ग्राफ बन रहा है और उसमें हमने फ्री हैंड छोड़ रखा है। यानी कि उसको हम लोग फ्री हैंड यानी वो कहीं से मुड़ सकता है, वो जिगजैग फॉर्म में भी हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके डेटा पे। जैसे हमारे को एक डेटा दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट, सेल्स और प्राइस, 3 अलग अलग वेरिएबल हैं और वो ईयर के हिसाब से हमने देखा है कि हमारा ये 2014 से 2019 तक हमने एडवर्टीजमेंट पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए। यहाँ मैंने यूनिट जो है वो करोड़ है, यहाँ करोड़, और सेल्स भी आपकी करोड़ है। इसका भी बहुत अच्छा लॉजिक है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। प्राइस जो है वो रुपीज़ में है। तो ये सारी चीज़ों में हमको क्या है, एक ग्राफ ड्रॉ करना, हमको पता लगाना है कि कब हमने एडवर्टीजमेंट को जो एक्सपेंडिचर वो बड़ा घटा, कब 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 कितना कितना बढ़ा, कितना कितना घटा। ये सारी चीज़ हमें जाननी है। इसी तरह हमारी सेल्स को हमको जानना है कि सेल हमारी बढ़ी कि घटी, और कब घटी कब बढ़ी। ये सारी चीज़ हम लोग इसमें जानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें आगे एनालिसिस करते हैं। तो देखेंगे हम लोग टाइम मैंने जैसा होता है कि हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये हमेशा एक्स एक्सिस में रहता है। तो आप देखेंगे हमने टाइम 2014, 2015, 2016, 2017, 18 देन 19 हमने यहाँ पर उसमें रख दिया है। और हमने कोई घटनाक्रम है, याद रखें जो भी आप घटनाक्रम लेते हैं, याद रखें जो आपने नंबर्स आपके दिए हैं वो नंबर उसमें कवर होने चाहिए, उसको हम लोग लेते हैं वाई एक्सिस में। जैसे हमने स्टार्ट किया 28, 29, 30, 31, 32 और देन 46, यानी कि हमने सारा सीरियल ऑर्डर ले लिया। और ये हमारे जो नंबर है 30 और 44 यानी कि सारे नंबर हैं इस नंबर के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, और हम इस पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो 2014 में हमारा क्या था, 30 करोड़ था। तो 2030 में यहाँ पर हमने एक पॉइंट किया 30 पर, दोनों को हमने पॉइंट मिला के 30। इसी तरह 2015 को हमने 45 से हमने मार्क किया। इसी तरह से 2016 को 45 पर किया, ये हमने 45 पर किया, सॉरी ये बिगड़ गया। इसी तरह 2017 में हम देखेंगे तो हमने क्या किया यहाँ पर 43,
और हमने इनके बीच के पॉइंट को पॉइंट आउट किया और हमने ये सारे पॉइंट कर दिए ईयर के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने 2014 कर दिया 2019 पे, ये सारे पॉइंट किए और हमने हर नज़दीकी पॉइंट को मिलाया। तो हम देखते हैं कि हमने 2014 से 15 के बीच में हमने एडवर्टीजमेंट पे एकदम से बहुत ज़्यादा खर्चा किया। फिर हमने 1 साल के लिए खर्चा बहुत कम किया, लेकिन उतना नहीं किया था, थोड़ा बढ़ाया। फिर हमने खर्चे को डाउन किया, फिर हमने और डाउन किया और हमने 2018 में डाउन किया, यानी कि हमने 2 साल एडवर्टीजमेंट खर्चा को डाउन किया और इसी तरह फिर हमने आगे फिर से बढ़ा दिया। तो इससे हमें पूरा प्रेजेंटेशन मिल रहा है कि हमने कब पैसा बढ़ाया, कब पैसा घटाया एडवर्टीजमेंट के ऊपर। इसी तरह से हम देखेंगे हमारी जो प्राइस है, प्रोडक्ट का प्राइस, वो हम देखते हैं वो कैसे बढ़ा। तो हमने 18 से 20 किया, 20 से 22 किया, हमने 2 साल प्रोडक्ट बढ़ाए प्राइस। फिर हमने प्रोडक्ट की प्राइस 2 साल घटाई, फिर हमने 1 साल फिर से बढ़ा दी। तो ये हमें एक जिगजैग फॉर्म मिल गया और इसको हमने नाम दिया, जो लाइन जाती है इसको हमने एक्चुअल ट्रेंड लाइन बोला है। कई जगह पर इसको एक्चुअल लाइन भी बोलते हैं, लेकिन आप एक्चुअल ट्रेंड लाइन भी बोलेंगे तो इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये इसका और अच्छे से इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। ये ट्रेंड ही है और एक्चुअल ट्रेंड लाइन है ये आपकी। इसी तरह जब हम सेल्स की बात करें तो आप सेल्स देखेंगे, हमारे पास 1 साल हमारी सेल्स जो है वो डाउन रही थी और हमने उसके बाद सेल्स हमारी 2 साल तक अच्छी बढ़ी और फिर हमने 1 साल डाउन, फिर हमारी बढ़ गई है। ये सारा का सारा जो है वो डेटा यहाँ से आपको पता चल रहा है। हमने ईयर के अकॉर्डिंग उसको पॉइंट किया और सारे पॉइंट्स को हमने क्या किया, मिला दिया और हमने देखा और इन सब पॉइंट्स को मिलाने के बाद हमको ग्राफ बन के आ गया। ये बहुत आसान है, यानी कि हमको सिर्फ इन दोनों के बीच का पॉइंट मिलाना है। जैसे हमारे 2014 और 56 दोनों को एक पॉइंट मिलाना है, तो 2014 और 56 के बीच का पॉइंट मिला दिया और हमने ऐसे एक ग्राफ बना दिया। तो ये हो गया हमारा फ्री हैंड कर्व मेथड। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, हम लोग सेमी एवरेज मेथड पे जाते हैं। सॉरी, फ्री हैंड कर्व मेथड, ये जो मैं अभी आपको एक बार बताने वाला था कि हाँ, जैसे मैंने दोनों में क्रॉस लिया है, तो जब हमारे 2 वेरिएबल की यूनिट यदि सेम है, यूनिट का मतलब है कि उसका जैसे कि यदि वो दोनों सेम उसमें है, यूनिट में है, जैसे कि सेंटीमीटर्स हैं, मीटर्स हैं, किलोमीटर्स हैं, माइल्स हैं, वेट में आपका लेंथ में आपके फिट हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो सेम यूनिट हैं, तो यहाँ दोनों की यूनिट जो है करोड़ सेम है, ठीक है। तो हमने दोनों करोड़ से तो हम इनका एक ग्राफ भी बना सकते हैं और यहाँ हमने वही किया है। ये डेटा से हमने प्राइस को हटा दिया, हमारे पास ये 2 डेटा बचे, हम दोनों को हमने क्या किया, एक ही ग्राफ पर ड्रॉ कर दिया हमने। तो इससे क्या होता है, हम दोनों चीज़ों को और अच्छे देख सकते हैं। हमने एडवर्टीजमेंट बढ़ाया, हमारी सेल्स डाउन हुई, ठीक है, दोनों को हम मिक्स करते हैं। फिर हमने एडवर्टीजमेंट और बढ़ाया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया था, लेकिन हमारी सेल्स बढ़ी, ठीक है। फिर हमने एडवर्टीजमेंट का पैसा खर्च किया, लेकिन हमारी सेल बढ़ी। फिर हमने एडवर्टीजमेंट पर और खर्चा किया, हमारी सेल फिर डाउन हुई। फिर हमने जब एडवर्टीजमेंट पैसा बढ़ाया तो हमारी सेल जो है बढ़ी। तो ये कितना अच्छा इंटरप्रिटेशन इसका हो रहा है। तो इससे हमें सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं यदि हमने दोनों चीज़ें एक ही ग्राफ पर बना रहे हैं तो इस तरह से आप उसको ग्राफ को तैयार कर सकते हो। बहुत आसान है, आपको जैसा मैंने बताया पॉइंट बनाने हैं 2014 और 30, यानी कि आपने यहाँ पर 30 देखना है, 30 कहाँ पर है, और 2014 वाली लाइन, जैसे ये वाली लाइन 2014 ही मानी, तो इसके सामने जहाँ भी आपको 30 मिला, जैसे ये 30 मिला तो आपने यहाँ पॉइंट किया, तो वही पॉइंट करना, सारे पॉइंट्स को मिलाना है। बहुत आसान है ये। सेमी एवरेज मेथड, सेमी यानी कि मैं बताना चाहूँगा, सेमी यानी कि हर चीज़ आधा, यानी कि आधा एवरेज या लगभग एवरेज, इसको हम लोग सेमी बोलते हैं। जैसे हम क्रिकेट मैच में देखते हैं, फाइनल से पहले एक सेमीफाइनल होता है, तो वो लगभग उसका आधा होता है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर मान लिया कि हमारा जो एवरेज है उसका आधा, यानी सेमी एवरेज। तो यहाँ हमारे पास देखेंगे वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 6 वैल्यू यहाँ पर दी हुई हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, आधा कर लेंगे, हर चीज़ को आधा कर लिया हमने, यानी कि 3 वैल्यू हमने बांट ली है हर एक की, और हम इनका क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए सिग्मा x अपॉन n, यानी कि हमको ये हर एक का x मान के चलेंगे, तो इसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या किया, 3 साल को जोड़ा और 3 से डिवाइड किया, तो आ गया एवरेज ईयर 2015। और रेस्ट ऑफ का निकालेंगे, 17 18 19 को हमने जोड़ा और एवरेज ईयर को 3 से डिवाइड किया, तो निकल के आया 2018, राइट। ये हमारी एवरेज ईयर निकल के आ गई। इसी तरह से हमने इन तीनों को जोड़ा और 3 से डिवाइड किया, 42 एवरेज। इसी तरह से सेकेंड हाफ का भी एवरेज निकाला तो 47 निकल के आ गया। इसी तरह से इनका एवरेज निकाला तो 52 निकल के आया।
बचे हुए आधे हाफ का निकाला तो 61। इसी तरह से इन तीनों का हाफ निकाला तो 20, इन तीनों का हाफ निकाला वो भी 20। अब इनको एक ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो मैंने एक्चुअल डेटा आपको पता है, यानी कि एक्चुअल मार्क करना 2014 को 40 को पॉइंट मिलाना है, 40 और 2014 हमने जैसे ही मिलाया। 45 2015 मिलाना है, 45 2015। ये आपको ग्राफ बनाना आसानी से आ जाएगा। तो आपने ये एक्चुअल ड्रॉ आपने कर लिया, ब्लैक से आपने एक्चुअल लाइन आपने ड्रॉ कर ली, एक्चुअल ट्रेंड लाइन। अब आपको क्या करना है, एवरेज ट्रेंड लाइन बनानी है। तो एवरेज ईयर क्या निकल के आया था 2014, और एवरेज एक्सपेंडिचर क्या था एडवर्टीजमेंट का 42। तो 2015 को हमने जैसे ही 42 को मार्क किया, ये वाला, तो ये हमने एक पॉइंट बना दिया, राइट। ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट बना दिया। इसी तरह से 2018 को 47 को पॉइंट किया 2018, और ये आपका 47 को हमने ये पॉइंट किया। अब ये दोनों पॉइंट हमने किए, इन दोनों को हमने एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दिया, तो स्ट्रेट लाइन हमारी बन गई। ये सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन हो गई, या इसको एक्चुअल लाइन और इसको ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं। और आपको ये दिखा रही है ग्रोथ। देखिएगा आपकी जितनी स्ट्रेट लाइन होगी आप उतनी ग्रोथ को स्पीड मान के चलेंगे। ये ऑलमोस्ट बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी बिल्कुल सही चल रही है। यदि आपकी ये इस तरह खड़ी हुई तो आपकी रैपिडली ग्रोथ होती, अगर आपकी इस तरह होती तो बहुत ही ग्रेजुअली होती, यहाँ होती तो बहुत ग्रेजुअली होती, यदि आपकी इस तरह होती तो डाउन होती। तो लेकिन आपकी स्ट्रेट लाइन क्या है, सीधी जा रही है, स्ट्रेट। तो इसका मतलब है कि आपको ग्रोथ हो रही है, ठीक है। यहाँ पर एवरेज है ना आपकी, जो है आप जो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एवरेज जो है पैसा एडवर्टीजमेंट के ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। इसी तरह से हम लोग सेल्स की देखेंगे, तो सेल्स का हमारा एक्चुअल डेटा हमने पुट किया और हमारी वैल्यू निकल के आई 2015 की 15। 2015 एवरेज ईयर पर एवरेज मार्क किया। इसी तरह दो सेकेंड हाफ का हमने देखेंगे तो 2018 और 61 61। तो आप देखेंगे ये आपने दोनों पॉइंट किए, और दोनों पॉइंट को जैसे हमने स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया तो ये देखेंगे आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल खड़ी रेखा है। इसका मतलब ये कि आपकी जो ग्रोथ है सेल की वो रैपिडली है, बहुत तेजी से हुई है आपकी ग्रोथ, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे तीसरा ग्राफ, इसमें आपने एक्चुअल ड्रॉ किया, आपका जो प्राइस था प्रोडक्ट की प्राइस आपकी एक्चुअल ड्रॉ की, और आपने जब पॉइंट मिलाए तो आपकी लाइन क्या बिल्कुल सीधी जा रही है। इसका मतलब ये है कि कोई ग्रोथ नहीं हुई है आपका, यानी कि एवरेज है ना, आपने कोई भी ग्रोथ यहाँ पर नहीं किया, आपने इक्वल रखा है यहाँ प्राइस। तो ये बहुत आसानी से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका सेमी एवरेज हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं मूविंग एवरेज की ओर। आप चाहें तो इसको हर एक का अलग अलग भी निकाल सकते हैं, और अगर यूनिट एक है तो आप एक पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, तो उसको आप अलग अलग ही निकालें। मेरा कहना है कि आप सेमी एवरेज को अलग अलग ही निकालें। लेकिन अब एक छोटी सी कंडीशन और सुन लें। सपोज कीजिएगा इसमें एक वैल्यू और होती, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2013 होता, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब क्या हो गया, अब ये ऑड नंबर आ गया। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी तो हम क्या करेंगे, ये तीन वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट कर ली हमने, तीन वैल्यू, और यहाँ से हमने तीन वैल्यू और सिलेक्ट कर ली, और ये बीच की वैल्यू को हम लोग छोड़ देते हैं। इसको हम लोग एवरेज में बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे, हम लोग ऊपर के तीन और नीचे के तीन का एवरेज निकालेंगे, बस इसको एक्चुअल डेटा में हम लोग शामिल करेंगे। यानी कि हम लोग इसमें एक्चुअल डेटा वो रहेगा, लेकिन एवरेज में सिर्फ उसके ऊपर के तीन और नीचे के तीन, यानी कि बीच की वैल्यू को हम लोग इनवैलिड कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। और इस तरह से हम लोग हाफ हाफ का एवरेज निकाल के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हम अपना सेमी एवरेज निकाल लेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज भी बहुत ईजी है, बस को समझने की थोड़ी सी हल्का सा समझना पड़ता है इसको। देखिए आपके ऊपर एक डेटा दिया 2009 से 2019 तक, यानी 11 साल का डेटा दिया हुआ है। ये दिया है एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा, ठीक है, करोड़ में। हमको इसी एक वेरिएबल का, यानी कि इन दोनों वेरिएबल के अंतर्गत हमको क्या निकालना है, 3 ईयर, 5 ईयर और 7 ईयर। यानी कि मूविंग एवरेज जो है वो या तो 3 साल में या 5 साल में या 7 साल के अंतराल में आपको निकलता है। इसी तरह 4 ईयर में भी निकल सकता है, पर उसकी प्रोसीजर थोड़ी सी टिपिकल रहेगी, तो मैंने इसमें वो शामिल नहीं किया। मैंने आपको सिर्फ 3 ईयर, 5 ईयर और 7 ईयर का मूविंग एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे उसको निकालेंगे। तो 3 ईयर निकालने के लिए याद रखें, हमको क्या करना है कि हर 3 साल को लेते चलना है और ऊपर से 1 साल को छोड़ते चलना है। बहुत ही साफ शब्दों में बताया कि हर 3 साल का लेना है और ऊपर के 1 साल को छोड़ते चलना है हर बार। तो यानी कि ये 3 का एवरेज, ये 3 का एवरेज। जैसे हमने इन 3 की एवरेज ईयर निकाली तो निकल के आई 2010,
और इन तीनों की एवरेज निकाल के आए तो वो है ना 40। देखिए 38, 42 और 40, 120 डिवाइड बाई 3 और ये निकल के आ गया आपका 40। यानी कि नंबर ऑफ आइटम डिवाइड करना 3 से, यानी कि 3 है हमारा नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, इसी तरह से अब आप देखेंगे, अब ऊपर की एक वैल्यू हमने छोड़ दी, राइट। अब ये 3, ये 3, राइट, और आपका एवरेज 2011 और 44, राइट। अब हमको ये वाली वैल्यू भी काट दीजिए अब आप, और आपका ये 3, ये 3, इनकी एवरेज ईयर निकल के आई 2012 और इनका एवरेज 47 निकल के आया, राइट। अब ये 3, ये 3, इसको बहुत अच्छे समझ लें, और ये आपकी एवरेज ईयर और इनका एवरेज ये निकल के आया। यानी कि नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना है, यानी कि नंबर ऑफ आइटम हमारा 3 रहेगा हर बार, क्योंकि 3 ईयर का 3 ईयर मूविंग एवरेज है। तो ये 3, अब ये 3, अब इनका एवरेज ईयर 14 और इनका एवरेज 45, राइट। अब इसी तरह से ये 3 और ये 3, इन तीनों की एवरेज और ये, राइट। अब ये 3, ये 3, इनका एवरेज और इनका एवरेज, राइट। अब ये 3, ये 3 यहाँ पर देखेंगे, और ये इस तरह से आसानी से निकल जाएगी। अब देखिएगा ये 3 बचे और ये 3 बचे, इनका एवरेज 2018 और इनका 47। अब देखिए आपके पास जब इसको हटाते हैं 2 बचते हैं, 3 नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग डैश रख देते हैं, यहाँ पर डैश। इसी तरह ऊपर भी एक डैश, ठीक है। इसी तरह से हम 5 ईयर निकालेंगे, तो 5 ईयर में 1 2 3 4 5 और ये आपके 5, और ये इसी तरह से इनका एवरेज और इनका ये एवरेज 5 का। तो आप इसको देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर हम ऊपर का एक छोड़ देंगे, याद रखना सिर्फ एक ही छोड़ना है पार में, ठीक है। और आपको इनका और इनका इस तरह से आप लेते चलेंगे तो आपको आसानी से ये कैलकुलेट हो जाएगा, और ऐसे ही आप निकालते चलेंगे तो ये आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आपको आसानी से निकल आएंगी। इसी तरह निकालना है आपको, तो ऐसे ही हर एक को निकालना, ऊपर से एक छोड़ते चलेंगे। अब 7 का निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट, ये आपके 7। और आप जब इनका एवरेज निकालेंगे तो 2012 और इनका एवरेज निकलेगा तो 40। देखिएगा मैंने क्या किया, यहाँ पर आपके पॉइंट ऑफ वैल्यू निकल के आ रही है, आप निकल के 44.6। तो मैंने इसको जब पॉइंट के ऊपर, जब 5 के ऊपर जा रहा तो मैंने इसको ऑलमोस्ट 5 कर दिया राउंड फिगर में। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 44.6 को ढूंढना बहुत आसान नहीं रहेगा। ये जब ग्राफ पेपर हो तो हम उसमें ढूंढ भी सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर अभी नहीं ढूंढ पाएंगे, तो हम लोग इसको 45 करते हैं, जो कि नियर अबाउट चल जाएगा, इतना कंसिडर कर सकते हैं हम लोग यहाँ भी। तो यहाँ देखिए बहुत सारे वैल्यू को हमने क्या किया, उसके राउंड फिगर में लेते गए हैं, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल अच्छे समझ लें, इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह से आपको ये आपकी 7 वैल्यू आपकी फिर हो गई, और इन 7 का जब एवरेज निकला ये निकल के आया, और इन 7 का एवरेज ये निकल के आया। अब आप देखेंगे तो यहाँ से ये 7 और इनका एवरेज ये निकल के आया, ये 7 इनका एवरेज ये निकल के आया, ठीक है। और अब इन 7 को हमने लिया, इनका एवरेज ये निकल के आ रहा है और इनका एवरेज ये निकल के आ रहा है, ठीक है। और ये 7, ये 7 और इनका एवरेज ये आ गया और इनका एवरेज ये आ गया। तो आपने ये सारी वैल्यू यहाँ से निकालना आ गई। अब आपने देखिएगा आपके पास ये एक्चुअल ट्रेंड लाइन हो गई, राइट, ये 3 ईयर मूविंग ट्रेंड लाइन हो गई, ये 5 ईयर मूविंग ट्रेंड लाइन हो जाएगी, और ये आपकी 7 ईयर मूविंग ट्रेंड लाइन। आप इसको एक ही ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हैं, आप चाहें तो 3 अलग अलग ग्राफ भी बना सकते हैं। मैंने इसको एक ही ग्राफ पर ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। याद रखें आपके पास जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको स्टार्ट करना 2010 से, जब आप 3 स्टार्ट करेंगे, जब आप 5 ईयर का स्टार्ट करें तो 2011 से स्टार्ट होगा, 2017 तक जाएगा, और जब 7 ईयर का स्टार्ट करें तो 2012 से 2016 तक ही जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ये रहा, देखिएगा ये एक्चुअल डेटा है, जिसको आपको पता है कि हमने 2009 पे पॉइंट करते गए, हमने पॉइंट बनाते गए, और सारे पॉइंट्स को हमने क्या किया, बाद में मिला दिया, राइट। ये हमने इस तरह से ब्लैक वाली जो है एक्चुअल लाइन ड्रॉ की। अब हमने रेड वाली जो है वो 3 ईयर मूविंग, मैंने बताया ना, 3 ईयर मूविंग एवरेज आपकी वो 2010 से स्टार्ट हो गई, और हमने हर नज़दीक पॉइंट को मिलाते गए।
यहाँ देखिएगा दोनों की वैल्यू 44 है, तो इसके हमने आधा आधा कलर इसको दे दिया, तो इससे समझ में आ रहा है कि ग्रीन भी है और यहाँ पर येलो रेड का भी पॉइंट है। तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके आपकी वैल्यू जा रही है और आप देख रहे हैं कि 3 ईयर के हिसाब से आप देखेंगे तो आपकी पहले ग्रोथ हुई है, फिर न्यूट्रल रहे, फिर आप डाउन में गए, फिर आप बढ़े, फिर गिरे, फिर आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह 5 ईयर में देखेंगे तो आप बढ़े, न्यूट्रल रहे, फिर बढ़े, फिर डाउन में, फिर बढ़े। ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होती आ रही है। इसी तरह 7 ईयर में आप देखेंगे तो आप बढ़ते ही जा रहे हैं, फिर एक थोड़े से डाउनफॉल में आए आप। ठीक है, तो आप इस तरह से बहुत सारी चीज़ें क्लियर है, इसमें बहुत सारी हिडन इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकती हैं अपनी रिसर्च के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं अब लीस्ट स्क्वायर मेथड पे। लीस्ट स्क्वायर मेथड बहुत ही आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप इसको समझेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला है वाई सी बराबर ए प्लस बी एक्स, राइट। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इसमें हम लोग देखेंगे ए दिया है, बी दिया है, तो यहाँ से हमको ए और बी चाहिए और एक्स की वैल्यू हमको एक्स से मिल जाएगी। तो लेकिन जब हमें क्या चाहिए ए और बी, तो ए और बी निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बाय यानी कि बाय का समीशन, या हम कहेंगे समीशन बाय बराबर नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई समीशन ऑफ एक्स। फिर हम लेंगे समीकरण इक्वेशन नंबर 1 कर दें इसको, फिर कहेंगे हम समीशन एक्स बाय बराबर ए मल्टीप्लाई समीशन ऑफ एक्स प्लस बी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि हमको इसमें एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, सिग्मा बाय चाहिए, सिग्मा एक्स वाई चाहिए। और हमें क्या होता है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी होती है, ये हमारे पास गिवन होती है जो प्रश्न में आती है। तो हम इससे क्या करेंगे, एक्स भी बनाएंगे, वाई भी बनाएंगे, एक्स वाई बनाएंगे और एक्स स्क्वायर भी बनाएंगे। कैसे, ये हमारे पास इसमें से एक्स निकालेंगे डेरिवेशन करके। हमारी ये वाली इन्फॉर्मेशन वाई है, जो घटनाक्रम है वो हमने वाई मान लिया और उसका हमने टोटल ले लिया, तो हमें क्या मिल गया, सिग्मा वाई तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हमने लीस्ट यानी सबसे छोटा नंबर ले लिया और इसको हमने डिविजन कर दिया हर नंबर से, यानी कि 2011 माइनस 11 0, 2012 11 1, 13 11 2, 14 11 3, 15 11 4, और जब इनको जोड़ा तो सिग्मा एक्स भी हमको मिल गया, राइट। अब हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, और सब कुछ जोड़ा तो आंसर आ गया 30। अब वहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर भी आ गया। अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा एक्स बाय चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स बाय, और एक्स और बाय का मल्टीप्लाई 0 और 107 का मल्टीप्लाई 0, 110 और 1 का मल्टीप्लाई 110, 114 मल्टीप्लाई 2 228, 114 मल्टीप्लाई 3 342, 115 मल्टीप्लाई 4 460, और हमारे पास ये निकल के आ गया 1140 हमारा एक्स बाय। अब हमें ये सारी इक्वेशन मिल गई। ये फॉर्मूला बहुत ही टेढ़ा सा लग रहा हो, लेकिन आसानी से याद हो सकता है। थोड़ा सा इसको हल्का सा बार बार यूज करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा ये फॉर्मूला। सारी वैल्यू हमने जैसे पुट की तो हमें एक इक्वेशन बन के आ जाएगी। हमने क्या किया, यहाँ 500 पुट किया। अब हमारे पास ए तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमने एक्स सिग्मा एक्स वो नंबर ऑफ आइटम हमने क्या दिए, 5 थे हमारे, नंबर ऑफ आइटम 5 हमने पुट कर दिए। ए की वैल्यू हमको पता नहीं है तो ए ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ हमने ये रख दिया। हमने क्या किया, 10 जो है सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट कर दी, बी हमको पता नहीं है तो हमने बी एज इट इज रख दिया। इसी तरह हमने सिग्मा एक्स वाई भी यहाँ पर रख दिया। हमको क्या है, सिग्मा एक्स की वैल्यू तो पता है तो हमने सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ से लेकर के 10 यहाँ रख दी, पर हमें ए की वैल्यू पता है तो 10 ए कर दिया। हमको सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता थी 30 हमने यहाँ रख दी, लेकिन बी की वैल्यू हमको पता है तो हमने बी ऐसे रख दिया। तो ये हमारी बन गई सिग्मा इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हमको क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। जो नॉन मैथ के बच्चों को जान लेंगे, इसको इक्वेशन को हमको इक्वल करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्स के मीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। बहुत आसानी से समझिए कि हम x के मीन का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, फिर उस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग घटा देंगे तो हमें क्या b की वैल्यू मिल जाएगी। b की वैल्यू मिलने के बाद उसमें को हम चाहे तो समीकरण नंबर 1 में रख दें या b में रख के हमको a की वैल्यू मिल जाएगी।
कर देखते हैं। जैसे ही हमने इसको ये 10 आ गया, इसको डिवाइड किया नंबर ऑफ आइटम यानी कि 5 से, तो हमारे पास क्या निकल के आया 2 निकल गया। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करे इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 को जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 560 को जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1120, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a, 20 को करेंगे तो वो 10 को करेंगे तो 20। लेकिन हमको क्या है 2 से घटाना है, तो हमने समीकरण नंबर 2 को ऊपर रखा और समीकरण नंबर 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिया और तीनों को हमने घटा दिया, तो ये हमारा कट गया। 1140 1120 यानी कि प्लस के 20, 30 20 माइनस प्लस के 10, b बराबर 20 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारा b की वैल्यू 2 निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, ये रही इक्वेशन नंबर 1 आपकी। यहाँ पर जैसे आप b की वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास ये इक्वेशन हो गई, ये रही आपकी पूरी इक्वेशन। ठीक है, b की जगह हमने 2 पुट कर दिया, तो हमारे पास 10 प्लस वो मल्टीप्लाई 2 यानी 20। तो हमने क्या किया, a को बाहर लिया तो माइनस के हो गए, ये हमने पीछे लिए तो माइनस के 560 हो गए, दोनों को माइनस किया तो माइनस के 540 माइनस के 5 है, माइनस से माइनस कट गया, a बराबर 540 डिवाइडेड बाई 5 और आंसर आ गया 108। अब हमने क्या किया, ये वाली a और ये हमारा b, यहाँ हमने वही किया है, यानी कि हमने a की जगह 108 और b की जगह 2 रख दिया और x के हर नंबर को, ये वाला x के हर नंबर को जैसे ही हम यहाँ पुट करते हैं तो 108। जैसे हमने यहाँ पर 1 रखा तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 108 110। जैसे हमने 2 यहाँ पर रखा तो 2 दूनी 4 और 8 और 4 12। इसी तरह से हमने क्या किया, 3 को रखा तो 3 दूनी 6 और 6 और 8 14। इसी तरह से हमने जैसे यहाँ पर 4 को पुट किया तो 4 दूनी 8 और 108 से 16 हो गया। और हमने जब इनको इक्वेशन को किया तो 560 और ये भी 560। इसका मतलब ये है कि सिग्मा बाई सी माइनस बाय बराबर 0 ही निकल के आता है। और आप इसको भी देख सकते हैं, हमने यहाँ भी 0 किया, कैसे 108 माइनस 107 माइनस के 1, 110 माइनस 110 0, 112 माइनस 114 माइनस के 2, 114 माइनस 114 0, 116 माइनस 115 प्लस के 1। तो यहाँ पर माइनस प्लस को देखो तो 0 आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये जब ये आपकी 0 हो जाती है तो इसका मतलब ये आपकी इक्वेशन जो है बिल्कुल सही है। अब हम एक काम करते हैं, ये जो फॉर्मूला आपको लग रहा है बहुत टेढ़ा सा, इसको हम थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, आप उस कंडीशन को समझें। और यहाँ हमने क्या किया था, माइनस किया था लीस्ट वैल्यू से, यानी कि डेविएशन किया था सबसे छोटे नंबर से, राइट। और हमने क्या किया, x की एग्जैक्ट वैल्यू एक वैल्यू निकाली। जब x की वैल्यू 0 करना हो तब एक दूसरे फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे आप देख लीजिएगा जरा, ये रहा देखिएगा। हमने क्या किया, ये तो हमारा प्रश्न गिवन था और हमने 5 पे निकाल दिया। हमको क्या निकालना था, a प्लस बी एक्स निकालना है, ये भी पता है हमको। लेकिन हमें a निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा सिग्मा बाय अपॉन एन, और यहाँ रहेगा b सिग्मा एक्स बाय अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये आसानी से निकल गया ना, बहुत छोटा सा फॉर्मूला लग रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डेविएशन हम लोग क्या x को हमको 0 करना पड़ेगी। तो हमने डेविएशन क्या किया 2013 से। तो जैसे 13 माइनस 11 माइनस के 2, 13 माइनस 12 माइनस के 1, 13 माइनस 13 0, 14 माइनस 13 प्लस के 1, 15 माइनस 13 प्लस के 2, राइट। ये हमारा निकल के आ गया। और जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा x हो गया 0, राइट। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 4 1 1 1 1 1 और इसका प्लस के 4। जब इनको जोड़ेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर हो गया 10। ठीक है, आपके पास वैल्यू आ गई। एक्स बाय निकालेंगे तो 107 मल्टीप्लाई माइनस के 2 214, 110 माइनस 1 110, 114 0 0, 114 1 114, 115 मल्टीप्लाई 2 तो 230। ये आपका क्या हो गया, एक्स बाय निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की, सिग्मा बाई की वैल्यू 560 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम यानी 5, तो आपका निकल के आ गया 112, राइट। यानी कि ए की वैल्यू आपकी 112 हो गई, पहले निकल के आई थी 108 हमारी, अब इस पर एक्स वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू 112। ठीक है, अब बाई निकालें तो एक्स बाई कितना है 20 और आपका एक्स स्क्वायर 10, तो 20 डिवाइड बाई 10 किया तो हमारे पास बी की वैल्यू निकल गई 2। ठीक है, तो हमारी बी की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन हमारी एक्स वैल्यू बदल गई। ठीक है,
लेकिन अब देखिए ये फॉर्मूला आसान लग रहा होगा, आपको लग रहा है मेथड आसान है, तो हम बता दें कि ये फॉर्मूला भी इसी से निकल के आया है। तो कैसे, देखिएगा। जैसे हमारे पास, हमको पता है कि सारी हमने तो कैलकुलेट किया, हमको जैसे ही यहाँ पुट करेंगे y की वैल्यू, जैसे यहाँ पुट की s की वैल्यू, जैसे यहाँ पुट की नंबर ऑफ आइटम हमने पुट किया और e की वैल्यू तो आप देखें ये वैल्यू क्या है, 0। तो जहाँ जैसे हमने वैल्यू पुट की तो 0 मल्टीप्लाई b, यानी कि ये 0 और ये b, ये आपने यहाँ पुट की, तो ये पूरी वैल्यू आपकी 0 हो चुकी है, राइट। 0 होगा, 0 को जब इसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 a ही रहेगा। मल्टीप्लाई होता तो ये भी 0 रहता, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस में इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपके बचेगा क्या, 560 बराबर 5a। तो a बराबर, अब देखिए ये दोनों इक्वेशन बराबर हो गए, और जैसे हम डिवाइड किया तो 112 निकल के आ गया, राइट है। इसी तरह से आपके पास ये वाली वैल्यू दी हुई है, जैसे ही आप इसमें ये वाली इस जगह पर आप x की वैल्यू पुट करते हैं 0, तो मल्टीप्लाई करते ही ये पूरा 0 हो गया, और इसका 0 का जब इसमें जोड़ेंगे, जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 भी रहेगा, तो आपका क्या रहेगा 20 प्लस 10 b बराबर 20/10, यानी कि ये इसी से निकल के आ गया। बस आपको x 0 रखना पड़ेगा, जब आपके वैल्यू एक्स की कुछ निकल के आई तो आपको ये वाला फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा और आपको पुराने मेथड में जाना पड़ेगा। तो आप मिड वैल्यू लेकर के इसको 0 करके आप इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही आसान है, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस में आपको दोनों चीज़ें आसानी से आ जाएंगी। और इस तरह से आप देखेंगे तो आपने 112 और जैसे आपने माइनस किया तो माइनस के 2 और -2 यानी कि -4 जैसे किया तो 108 आ गया, 110 यानी कि -1 यानी कि -2 को जब 12 में किया तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस के 10 110, ये आपका 0 हो गया, पूरा ही 0 हो गया, तो 112 एज इट इज आ गई। अब यहाँ पर 2 में एक जोड़े मल्टीप्लाई किया तो 2 को हमने जब जोड़ा तो 114, 112 और 2 दूनी 4 यानी 116। तो आपकी जो ट्रेंड है वो उसमें कोई फर्क नहीं आया, यही ट्रेंड आपके तब भी निकल के आए थे, आप देखेंगे 108, 10, 12, 14, 16, यही आपका ट्रेंड यहाँ भी निकल के आया, और आपका बाई सी माइनस बाय बराबर 0। और आप इसको ग्राफ में देखेंगे तो आप देखेंगे ग्राफ भी आपका बिल्कुल ऐसे ही बन के आ गया, और आपकी जो लाइन है 108, 110, 112, 114 और 116, यानी कि आपको बिल्कुल सीधी ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये आपकी एक्चुअल लाइन और ये आपकी ट्रेंड लाइन। तो इस तरह से आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी वैसे आप देखें किताब में आपको लिस्ट उसको में ग्राफ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ हमने बना के दे दिया आपको। ठीक है, तो आई थिंक आपको टाइम सीरीज समझ में आ गई होगी। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यदि आपको कोई भी जानकारी मुझसे चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, खूब शेयर करें दोस्तों में, और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे सारे जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी मिलेंगे। और आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।